एक लोमड़ी थी जो अन्य सभी लोमड़ियों की तरह चतुर थी, और चूंकि वो शेर और तेंदुए की तरह शिकार करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं थी, वो हमेशा चालाक और धोखेबाज शब्दों के साथ पक्षियों और छोटे जानवरों को अपने जाल में फंसा लेती थी। मीठे मीठे शब्दों से उनके करीब आ जाते और फिर अचानक उन्हें पकड़कर खा जाते। एक दिन यह लोमड़ी रेगिस्तान के बीच से गुजर रही थी और मन ही मन सोच रही थी कि मैंने आज कुछ नहीं खाया है, मुझे भूख लगी है। मुर्गी या किसी अन्य जानवर के साथ हो जाए तो ऐसी चाल चलनी चाहिए कि मेरे डर से मत भागो। यह सोचकर लोमड़ी धीरे धीरे चल रही थी। वो सोच रही थी कि उसे क्या करना चाहिए और उसे अपने पास आने के लिए क्या बातचीत करनी चाहिए अगर उसे अपने भोजन के योग्य जानवर पकड़ना है। अचानक उसने सड़क पर कुछ अजीब देखा। रास्ते के ठीक बीच में मुट्ठी भर घास बिखरी हुई थी और उसके चारों ओर लकड़ी का एक टुकड़ा और रस्सी का एक टुकड़ा था, और उनके बीच एक ताज़ी मछली दिखाई दे रही थी। एक मोटी ताज़ी मछली की भूख की तीव्रता के कारण उसकी आंखें कुछ देख रही थीं और मछली कहीं नहीं थी, लेकिन वो थोड़ा आगे बढ़ी और ध्यान से देखा, और वास्तव में एक मछली थी और उसकी गंध उसके दिमाग में प्रवेश कर रही थी। अगर कोई मांसाहारी जानवर होता तो वो तुरंत कूदकर मछली को खा जाता, लेकिन लोमड़ी भूखी रहकर भी वहीं खड़ी रह जाती और सोचने लगती, अच्छा, इसमें कोई शक नहीं कि मछली है। मछली का मांस बहुत स्वादिष्ट होता है, लेकिन मेरे लिए यह समझना जरूरी है कि इस जगह पर मछलियां कहाँ से आईं। नदी का एक किनारा भी नहीं है जो यह कहे कि मछली कूदकर मर गई। मछुआरे की दुकान यहाँ नहीं है, रसोई भी यहाँ दिखाई नहीं देती है। साथ ही मछली एक रेगिस्तानी जानवर नहीं है जो यहाँ अपने पैरों पर आ गई है। इसलिए इस रेगिस्तान में मछली के केवल दो मामले हो सकते हैं, या तो यह लकड़ी है और रेत शिकार जाल है और इस मछली को एक शिकारी द्वारा यहाँ लाया गया है, और एक लालची जानवर या एक मछुआरे को नदी से बहुत सारी मछलियों को पकड़ने के लिए एक नुक्कड़ और क्रेन में छिपा दिया है, और इस रास्ते से गुजरते हुए यह मछली गिर गई उसकी पीठ से और वो नहीं मिला। हालांकि एक जोखिम है, इसलिए मछली खाने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। दरअसल लोमड़ी ने कुछ समय पहले देखा था कि कैसे शिकारी का जाल अचानक से हिल गया था और उसका एक दोस्त जाल में फंस गया था। इसलिए उसने खुद से वादा किया था कि वो उन चीजों को पकड़ने और खाने में जल्दबाजी नहीं करेगी जिनका असली सच उसे पता नहीं होगा। आज भी उसने मन ही मन कहा, सरदास, इस मरुस्थल में ऐसा कोई नहीं दिखता जो मछलियों को लेकर भागता हो, इसलिए बेहतर है कि मछली को यहीं छोड़कर वास्तविक स्थिति की पड़ताल की जाए। यह भी संभव है कि मुझे ऐसा कोई मिल जाए। भोजन जो उसके समान है उसके पास जाओ। लोमड़ी मछली को ऐसे ही छोड़कर आगे बढ़ने लगी। वो बहुत दूर तक चली, लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिला जब तक कि उसने दूर से एक बंदर को नहीं देखा जो उसी रास्ते पर चल रहा था। लोमड़ी जानती थी कि बंदर को खाना असंभव है, लेकिन वो जानती थी कि मीठी मीठी बातें और मृदु वाणी से सभी को मूर्ख बनाया जा सकता है। बंदर को देखकर अचानक उसके मन में एक विचार आया और उसने अपने आप से कहा कि मैं कितना भी चतुर क्यों न हो, मुझे बंदर को मछली की मेज पर ले जाना होगा ताकि मैं उसका रहस्य समझ सकूं। फिर वो अपनी चाल चलने लगा। वो जल्दी से उसकी ओर बढ़ी और उसकी पीठ की ओर आवाज उठाई, मियाँ बंदर, बस रुक जाओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी कहना है, एक पल रुको। लोमड़ी को देखते ही बंदर ने मुंह घुमाया और फिर चलने लगा। जब वो एक पेड़ के पास पहुंचा तो उस पर चढ़कर बैठ गया। लोमड़ी भी पेड़ के पास आकर उसके सामने खड़ी हो गई और जोर जोर से बोलने लगी, आखिरकार मैं अपने उद्देश्य में सफल हो गया और मुझे आपकी सेवा में होने का सम्मान मिला है। यकीन मानिए, आज मैंने आपको ढूंढते हुए पूरे रेगिस्तान की धूल झाड़ दी, फिर गया और यहाँ पहुँच गया। भगवान का शुक्र है। अब मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप जल्दी करें, समय कम है।
इन शब्दों को सुनकर बंदर बहुत हैरान हुआ। उसने उत्तर दिया, मुझे नहीं पता कि तुम क्या चाहते हो। इन शब्दों के साथ तुम्हारा उद्देश्य क्या है? लोमड़ी ने कहा, अंत में सभी जानवर अब जंगल के मैदान में इकट्ठा हो गए हैं और आपके आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलो जल्द ही वापस आ जाओ, हम रास्ते में बात करेंगे। बंदर ने कहा, जानवर मेरे आने की प्रतीक्षा कर रहा है? क्यों, क्या उद्देश्य है? बेशक आपको गलतफहमी है, मुझे जानवरों से क्या लेना देना है।